तालीम जारी है। अमेरिका जैसी सुप्रीम पावर भी खामोश है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो इस कत्लेआम को रोकने के लिए कुछ इकदाम करें। तारिगामी ने कहा कि एफआईआर, गिरफ्तारियां और कश्मीर के लीडरों पर अंधाधुंध हमले वो चीजें हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। तारिगामी ने दहशतगर्दों के रिश्तेदारों को नौकरी न देने से मुताल्लिक मरकज के बयान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तारिगामी ने कहा कि अब उनके पास इंतखाबी मैदान में कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो ऐसे ख्यालात लेकर आ रहे हैं। इसके मुआशरे पर मनफी असरात मरतब होते हैं। तारिगामी ने कहा कि महबूबा के खिलाफ केस दर्ज करना, उनके पार्टी के कारकुनों को हिरासत में लेना मसले का कोई हल नहीं है। उन्होंने मुफ्ती के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने की मांग की है। तारिगामी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को महबूबा नजर आ रही है, मगर योगी जैसे दूसरे बड़े लीडर जहर उगल रहे हैं, लेकिन कोई उस पर बात नहीं कर रहा है। एक एफआईआर भी नहीं है, ये यूसुफ तारिगामी का कहना था। हमारा कंसर्न है जो सिचुएशन बन रही है फ़लस्तीन में, जो इजराइल ने तबाहकुन पॉलिसियाँ जारी रखी हैं, आम लोगों का मसकर, कत्लेआम, और फिर अभी बैनुल-अक़वामी कंडेमनेशन के बावजूद रफ़ा पर उनकी बमबारी जारी है, जिसके नतीजे में काफ़ी लोग मारे गए। और अफसोस तो ये है कि जो सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है अमेरिका, उनकी नाराज़गी भी दिखने को मिलती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके लग रहा है कि वो दिखावा है, बल्कि पुष्ट पनाही जारी है। उनके जो हथियार हैं वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं खुलेआम अगेंस्ट रफ़ा, उन पर वो जो कत्लेआम उन्होंने जारी रखा है। तो इस वजह से हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और इसके अलावा मुतालबा है, गुजारिश है डेमोक्रेटिक फोर्सेस ऑफ इंडिया से, क्या वो एक साथ मिलकर आवाज़ उठाए इस बर्बरियत के खिलाफ। ये कत्लेआम बंद होना चाहिए। ये जो राजौरी का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ एक कैंडिडेट ने, मोतबर कैंडिडेट ने, एक सीनियर लीडर ने भी फार्म भरे और वो कैंडिडेट है, तो उनको कुछ कंसर्न्स थे। उनके वर्कर्स को गिरफ्तारी के बारे में उनको इतलात मिली थी, तो लाजमी तौर पर सरकार से बात कर लें। सरकार से अगर बात न हो जाए, अगर सरकार बात न सुने, तो और कौन सा ऑप्शन रहता है? अरे पीसफुली कोई प्रोटेस्ट कर ले, उस पर भी कदगन। और आज ये कहा जाता है जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने एफआईआर दर्ज किया, नया कुछ नहीं किया। ये तो एफआईआर राज ही बन चुका है, अमलन राज बन चुका है जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर कश्मीर में। रुकना चाहिए ये सिलसिला। और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के रिहायशी और लापता कश्मीरी शायर पीओके में पुलिस की तहवील में होने का पता चला है। रावलपिंडी से लापता होने के 2 हफ्ते बाद बुध को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह जानकारी दी गई। शायर अहमद फरहाद की अहलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए दावा किया था कि उन्हें उनके घर से अगवा किया गया है। फरहाद अपने मुनहरिफ शायरी के लिए जाने जाते हैं। इसको मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया था, और जब तक जज ने ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसियों को तलब करने की अपनी सलाहियत का मुजाहरा नहीं किया, उस वक्त तक अदालत के साथ उसकी जगह का तबादला नहीं किया गया। जब ना ही पुलिस और ना ही किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने उनकी तहवील की जिम्मेदारी कबूल की, तो केस की समाअत करने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 24 मई को 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए वजीर कानून समेत इंटर सर्विसेज के सेक्टर कमांडर्स को तलब किया। इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के साथ साथ दिफा और दाखिला के सेक्रेटरीज को 29 मई को अदालत में ज़ाती तौर पर पेश किया गया। बुध को इंटेलिजेंस एजेंसियों के अहलकार पेश नहीं हुए, ताहम अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने अदालत को बताया कि फरहाद पीओके पुलिस की तहवील में है। और इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र मांगू। शैलेंद्र, ये पूरा पिक्चर है, पूरी कहानी, ये क्या बता रही है?
देखिए विशाल, इससे ये साफ हो जाता है कि अगर पाकिस्तान में अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आपको कब उठा लिया जाएगा और कहां भेज दिया जाएगा ये किसी को नहीं पता। देखिए इस पूरे मामले में हुआ ये है कि 2 हफ्ता पहले ये लापता हुए थे और उनकी पत्नी ने रावलपिंडी से लापता हुए थे, उनकी पत्नी ने कोर्ट में जाके इस बात की उन्होंने दावा किया कि इनको अगवा किया गया घर से। लेकिन इनके बारे में, फरहाद के बारे में अहम बात यह है कि लगातार ये पीओजे में जो पाकिस्तानी एजेंसीज हैं, जो सुरक्षा बल है, वहां पर वो किस तरह से खून खराबा करते हैं, किस तरह से वो लोगों को गायब कर देते हैं, लापता हो जाते हैं लोग, उसके खिलाफ वो अपने शेरो शायरी में, कविताओं के जरिए इस बात का जिक्र करते थे। लेकिन ऐसे में खुद उन्हीं का अपहरण हो जाता है। तो उसके बाद खुद वहां की पुलिस, वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस इस बात से इनकार करती हैं कि उन्होंने इनको वहां से उठाया है। लेकिन जब कोर्ट ने एक कड़ा रुख दिखाया, कोर्ट ने वहां पर आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईबी के अधिकारियों को जब तलब किया, हालांकि वो पेश कोर्ट में नहीं हुए, लेकिन उनको कोर्ट को बाद में इन्फॉर्म किया गया कि उनको पीओजे में वहां की पुलिस ने रखा हुआ है कस्टडी में। और ऐसे में उनकी पत्नी की जो गुहार लगाई गई थी उसकी सुनवाई होते हुए के दौरान ये पता चला कि वो इस वक्त फिलहाल पीओजे में जो एक कस्टडी में रखा गया है उनको। हालांकि बाद में ये भी बताया गया कि जो रावलपिंडी है उनका जो डोमेन है वो पीओजे में नहीं पड़ता है। तो बाद में लेकिन इसमें कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो वहां पे आवाज उठाई जाती है पॉपुलर कवि की भी, उनका भी इस तरह से जो खुद अपहरण के खिलाफ, इस तरह गैर कानूनी अपहरण के खिलाफ जो आवाज उठाते आए हैं उनका खुद ही अपहरण हो जाता है। तो और इसके बाद एजेंसीज और वहां की पुलिस जो है खामोश रहती है जब तक कोर्ट ने फटकार नहीं लगाई और वहां के टॉप ऑफिशियल्स को जब उन्होंने तलब नहीं किया। जी, तो ये किस तरह से पूरा निजाम चल रहा है और किस तरह हर उस आवाज को, जो डिसेंट की वॉइस है, उसे दबाने की पूरी कोशिश है, ये इसको उजागर करता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र जी। काफी अहम ये मुद्दा है और इससे ये जाहिर हो रहा है कि कितनी ज्यादा वहां पर पकड़ उन लोगों के खासतौर से है जो डिसेंट का इजहार करते हैं। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के रहायशी और लापता कश्मीरी शायर पीओके में पुलिस की तहवील में होने का पता अब चला है, जबकि इतनी कोशिशें की गई, कोर्ट ने एक तरह से जो है ज्यादा उसमें इंटरेस्ट दिखाया, तब जाकर कहीं इसकी जानकारी मिल पाई। यानी जो शख्स किसी ऐसे गलत चीज के खिलाफ आवाज उठा रहा है उसे ही किडनैप कर लिया गया, ये वहां पर स्थिति है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। खबर का असर, पुलवामा के डीसी ने लिफ्ट सिंचाई योजना को बिजली आपूर्ति का आदेश दिया। किसानों ने डीसी और कार्यकारी अभियंता पीडीडी को जताया आभार। रियासी में प्रशासन की नई पहल, बेटियों के पैदा होने पर मनेगा जश्न, जिला अस्पताल से हुई इस मुहिम की शुरुआत। उधमपुर के गुधार जंगलों में लगी आग का बढ़ता दायरा, आग बुझाने की कोशिश। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग ले रहा ड्रोन की मदद, आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए एकजुटा विभाग, गर्मी के मौसम में जंगलों में लगती रही आग। बारामूला में एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए विदाई पार्टी का आयोजन, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा सचिव डॉक्टर सैयद आबिद रशीद रहे मुख्य अतिथि। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज 18 JKL पर। आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। पीडीपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, रिजर्वेशन पर पार्टी में दाखिली रसाकशी मंजरेआम पर आ गई है। दरअसल श्रीनगर से पार्टी के उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा ने रिजर्वेशन के ताल्लुक से ट्वीट किया, जिस पर फौरन पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर उसे उनकी जाती राय बताया, जिसके बाद वहीदुर रहमान पर्रा ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन इससे यह इशारा मिलता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट के जरिए रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसे उनकी जाती राय बताया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है कि किसी पीडीपी मेंबर की जानिब से रिजर्वेशन के ताल्लुक से इजहार ख्याल उनका जाती है, ये पार्टी के मौक़िफ़ या नुक्ता नजर की फितरी नुमाइंदगी नहीं करती है। ओपन मेरिट और रिजर्वेशन पर वहीदुर रहमान पर्रा और महबूबा मुफ्ती के इख्तिलाफात पर बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के बरअक्स वहीद पर्रा एक नौजवान रहनुमा और श्रीनगर हल्के से पीडीपी उम्मीदवार ओपन मेरिट और रिजर्वेशन के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं। ये महबूबा मुफ्ती और वहीदुर रहमान पर्रा के दरमियान वाज़ेह इख्तिलाफात को जाहिर करता है।
कल एक्स पे एक ट्वीट आया था जो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के पीडीपी के कैंडिडेट है वहीद पराग का। उन्होंने रिजर्वेशन को लेके बात की थी, ओपन मेरिट को लेके बात की थी। उन्होंने कहा कि महज जो ओपन मेरिट है अब 40% रह गया है। वही फिर शाम को उनकी पीडीपी की जो सदर है महबूबा मुफ्ती, उनका भी एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने वाज़ेह करके कहा कि अगर इस तरीके के बयान आ रहे हैं इस वक्त तो वो पर्सनल बयान है, हम उन्हें अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जोड़ना चाहेंगे। देखिए, पीडीपी का जो कैंडिडेट था श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और उनका यूथ प्रेसिडेंट है, उसकी और महबूबा जी के आइडियोलॉजी में फर्क, इसका सीधा सा मतलब है कि पार्टी के अंदर एक लाइन कोई फॉलो नहीं करता है और वहां भी उनको डिफरेंसेस है। वहीद परा साहब का रिजर्वेशन को लेके कुछ और ओपिनियन है, महबूबा जी की कुछ और ओपिनियन है। जाहिर दिखाता है कि पीडीपी में सब कुछ ठीक नहीं है। और ये बहुत पहले से ये हम अंदाजा लगा रहे थे कि पीडीपी जो पहले भी टूट का शिकार हो चुकी है और आइंदा भी हमें लगता है कि शायद अभी भी पीडीपी में ठीक नहीं। और वो कल जग जाहिर हो गया जब महबूबा जी कुछ और कहती है तो वहीद साहब कुछ और कहती है। साथ तो ये चलते, हमने देखा कि जलसों में भी साथ चलते, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज और उनका जो सोच है वो एक साथ नहीं है। और ये पीडीपी के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ भी है। और ये सोच ना मिलना ये और भी पीडीपी को नुकसान पहुंचाएगा। बार बार हमने कहा है कि साथ तो ये चलते हैं लेकिन एक साथ नहीं है, वो कल जग जाहिर हो गया। और पापुर में आज सुबह एक बस ढह गई। इसके नतीजे में 15 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी में बाद में एक की मौत भी वाक़ा हो गई। दीगर जख्मियों को श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। ये गाड़ी जम्मू से श्रीनगर की तरफ आ रही थी। इसमें ज्यादातर मजदूर सवार थे। हादसे के फौरन बाद पापुर पुलिस ने तमाम मजदूरों को पहले नजदीकी अस्पताल पापुर मुंतकिल किया। इसके बाद इन्हें मजीद इलाज के लिए श्रीनगर रवाना किया गया। इनमें 5 जख्मियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और बाकी अभी भी जेर इलाज है। ये पापुरा चौक पर जो एक्सीडेंट हुआ था, ये हमारा बंदा था। ये आ रहा था बिहार से, ये जम्मू कश्मीर में आ रहा था काम करने के लिए। ये हम लोग, ये हमारा मतलब गांव का है, हमारा भाई है। ये आ रहा था काम के लिए, इधर जम्मू से आ रहा था, इधर पापुरा चौक पर एक्सीडेंट हुआ है। जो जख्मी हुआ है उस सबको हम नहीं जानते हैं, जो मर गया है उसको हम जानते हैं, हमारा बंदा है। और जिला किश्तवाड़ के द्रबशाला में 28 मई की शाम को एक डंपर गाड़ी को हादसा पेश आया था। ड्राइवर फैजान अहमद की इस हादसे में मौत हो गई थी। उन्होंने रिटेल पावर प्रोजेक्ट में बतौर ड्राइवर काम किया है। इसके बाद फैजान अहमद की लाश को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वो दरियाए चनाब में बह गया था। मुसलसल 3 दिनों तक SDRF ने मकामी NGO अबाबील और मकामी लोगों के साथ मिलकर तीसरे दिन इसकी लाश को निकाला। इसका ताल्लुक जिला डोडा के गांव डाली उद्यानपुर से था। वो 850 रिटेल पावर प्रोजेक्ट में तवील अरसे से काम कर रहा था। इससे कबल भी इन पावर प्रोजेक्टों की लापरवाही की वजह से कई लोग अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं और लोगों ने एक बार फिर इन पावर प्रोजेक्ट्स पर सवालात उठाए हैं। जम्मू के तरकोटा नगर में चोरों ने दिन दहाड़े एक घर में चोरी की। चोर ताला तोड़कर घुसे और सामान लेकर 2-11 हो गए। जम्मू में बेतहाशा गर्मी पड़ रही है और चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से बचने के लिए लोग घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं। लिहाजा चोरों ने इसका फायदा उठाकर हाथ साफ कर लिया। 4 साल कबल जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट एक्ट का निफाज अमल में लाया गया। गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के लीडर मोहम्मद यासीन पोसवाल ने बताया कि अभी तक इस एक्ट को जमीनी सतह पर अमलाया नहीं गया है। उन्होंने बताया कि अगरचे दीगर रियासतों में इस एक्ट का निफाज में अमल में लाया गया है, ताहम जम्मू कश्मीर में अभी तक इसको अमलाया नहीं जा सका है। उन्होंने LG इंतजामिया से एक्ट को जमीनी सतह पर लागू करने की मांग की है। कि जहाँ पे फॉरेस्ट की लैंड थी उसको इन्होंने नर्सरियाँ वहाँ पे लगाई गई हैं और इनके जो चरागाहें थी उन पे नर्सरियाँ लगा के तारबंदी करके उनके रास्ते जो हैं रास्ते को बंद किया गया है। तो मेरी आपके चैनल की वसादत से गवर्नमेंट से इस्तदा है, ये मांग है कि जनाब ये कागज़ों के फूल जो हैं,
कागज के फूल से खुशबू तो आ नहीं सकती है, वो मत बनाए। अमली जामा अगर एक आर्डर निकाला है तो उसको अमली जामा पहना जाए ताकि लोगों को राहत मिले। फॉरेस्ट एक्ट बड़े सुन के लोग ऊपर से ये भी है जनाब हमने इनके लिए ये किया वो किया, वो तो सुनने में तो करने में बड़ा फर्क है। और इस वक्त एक अहम न्यूज आपको दे रहे हैं। अनंत और राधिका अंबानी की शादी मुंबई में होगी। 12 जुलाई को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर की बीकेसी में होगी तकरीब और बताया जा रहा है कि हिंदू वैदिक रस्म के मुताबिक होगी शादी। 13 जुलाई को होगी आशीर्वाद की तकरीब। 14 जुलाई को मंगल उत्सव की तकरीब। तमाम तकरीब जियो वर्ल्ड सेंटर बीकेसी में होगी। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। अनंत और राधिका अंबानी की शादी मुंबई में होगी। 12 जुलाई को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर बीकेसी में यह तकरीब होगी। तो अनंत और राधिका अंबानी की शादी मुंबई में होगी। 12 जुलाई को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर बीकेसी में होगी तकरीब। हिंदू वैदिक रस्म के मुताबिक ये शादी होगी और 13 जुलाई को होगी आशीर्वाद की तकरीब। 14 जुलाई को मंगल उत्सव की तकरीब। तमाम तकारीब जियो वर्ल्ड सेंटर बीकेसी में ही होगी। तो ये जो खबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये खबर है अनंत और राधिका अंबानी की शादी से मुताल्लिक। अनंत और राधिका अंबानी की शादी मुंबई में होगी। 12 जुलाई को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर बीकेसी में ये तकरीब होनी है। हिंदू वैदिक रस्म के मुताबिक ये शादी होगी। 13 जुलाई को होगी आशीर्वाद की तकरीब और 14 जुलाई को मंगल उत्सव की तकरीब होगी। तमाम तकारीब जियो वर्ल्ड सेंटर बीकेसी में ही मुनक़िद होगी। तो 12 जुलाई की ये तारीख तय है जब अनंत अंबानी और राधिका की शादी मुंबई में होनी है। 12 जुलाई को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर बीकेसी में होगी तकरीब। हिंदू वैदिक रस्म के मुताबिक ये शादी मुनक़िद होगी। 13 जुलाई को होगी आशीर्वाद की तकरीब और 14 जुलाई को मंगल उत्सव की तकरीब होगी। तमाम तकारीब जियो वर्ल्ड सेंटर बीकेसी में ही होंगी। और इस वक्त एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर जम्मू के बम्बेला इलाके में हादसा पेश आया है। कई अफराद के हलाक होने की खबर आ रही है। जम्मू के बम्बेला इलाके में एक हादसे की खबर है और जो शुरुआती खबर मिल रही है उसके मुताबिक कई अफराद जो है इसमें हलाक हुए हैं। जो अभी इसकी तस्दीक नहीं की जा सकती, लेकिन जो शुरुआती इत्तला मिल रही है उसके मुताबिक कई अफराद के हलाक होने की खबर है। मजीद तफसीलात का भी हमें इंतजार है। जम्मू के बम्बेला इलाके में हादसा, कई अफराद के हलाक होने की खबर, मजीद तफसीलात का इंतजार। इस बारे में जो भी जानकारी आगे मिले हम आपको बता देते रहेंगे कि फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि जम्मू के बम्बेला इलाके में एक हादसा पेश आया है। जम्मू के बम्बेला इलाके में एक हादसा पेश आया है। कई अफराद के हलाक होने की खबर अभी शुरुआती इत्तला के मुताबिक मिल रही है। इस खबर के ताल्लुक से मजीद तफसीलात का हमें इंतजार है।
और ये जो तस्वीरें अभी हमें मिल पा रही हैं, ये तस्वीरें आप देखें किस तरह की ये तस्वीरें हैं। ये अभी हम जैसा आपको बता रहे थे कि इसमें कई अफराद के हलाक होने की बात सामने आ रही है। जम्मू के भंबेला इलाके में एक हादसा पेश आया है। ये हादसा किस नौयत का है अभी हम आपको नहीं बता सकते। जम्मू के भंबेला इलाके में एक हादसा पेश आया, कई अफराद के हलाक होने की खबर मिल रही है और इस ताल्लुक से मजीद तफसीलात का हमें इंतजार है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जेके इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।